नमस्कार बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। हमने फराडे लॉ और जो है इसके साथ लेंज लॉ कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर अगर हम नाम से देखें तो नाम से ही इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एसी मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट। और जनरेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ क्या करना, प्रोड्यूस करवाना। तो अल्टरनेटिंग करंट की जनरेशन हम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ है। ठीक है, मिला कैसे। अब इस तरीके की चीज आपने देखी थी डीसी मोटर में। डीसी मोटर का मतलब क्या था, डीसी यानी डायरेक्ट करंट के थ्रू हम मोटर को रन कर रहे थे, डायरेक्ट करंट के थ्रू हम मोटर को रन कर रहे थे। उसमें क्या लगा हुआ था, कॉइल के साथ एक यूं करके हमने सेल या बैटरी लगाई हुई थी। ठीक है, वो सेल या बैटरी, उससे करंट आता था। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी बेटा, लिंक होती थी, जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती थी। और हमें फोर्स की क्या फाइंड आउट करनी पड़ती थी बेटा, डायरेक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती थी, फोर्स की डायरेक्शन। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपको डायग्राम से दिखाऊं, अब आगे डिस्क्रिप्शन पे आता हूं, तो इसके डायग्राम में देखेंगे बेटा कि हमारे पास जो दो मेन चीजें, एक ब्रश है जिसे हम कार्बन ब्रश भी बोलते हैं, वो वही था जो कि डीसी मोटर वाला ही है। ठीक है, और एक जो ये दो चीजें रखी हुई है वहां पे था स्प्लिट रिंग, यहाँ पर है बेटा स्लिप रिंग। क्या है बेटा यहाँ पर मेरे बच्चे, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग। ठीक है, ये स्लिप रिंग। ठीक है, ये सर कॉइल के दोनों में साथ फर्क रोटेट। क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, एक मिनट दे मुझे। स्लिप रिंग जो थे ना बेटा, वो जैसे ही करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता था, यानी उसमें क्या था, डीसी करंट में रुके, कुछ ऐसा सिनेरियो था। डीसी करंट हमें पता है 180 डिग्री पे, फिर पॉजिटिव सप्लाई आती नहीं है उसकी। ठीक है, फिर नेगेटिव आती। तो जब वो एक कॉइल एक रोटेशन कंप्लीट करता था, तो स्प्लिट रिंग जो है ना, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता था। क्या करता था, रिवर्स, ताकि वो करंट ऑन रहे। जब भी तो वो 180 डिग्री पे रोटेट करता था, कॉइल यूं रोटेट करता था ना, यूं रोटेट करता था और फिर अगेन यूं रोटेट करता था। ऐसा नहीं था कि पूरा यूं करके 360 डिग्री में रोटेट कर रहा हूं। हमने यूं देखा था, ए बी सी डी की तरफ चले जाता था, फिर सी डी अगेन ए बी की तरफ, यूं यूं और यूं, ये रोटेशन होती थी कॉइल की। ठीक है, तो ये स्प्लिट रिंग का काम था। अब स्लिप रिंग की डेफिनेशन नीचे है, उसको देखते हैं। अच्छा, तो ये दो मेन डिफरेंस है कि इसमें ये इस कंपोनेंट की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, कार्बन ब्रश की भी पूछी जाती है। और अगर मैं देखूं तो दो परमानेंट मैग्नेट है, एक का नॉर्थ हमने और साउथ रखा है। अगेन बेटा कॉइल रखा है। ठीक है, और कॉइल की एक एंड को हमने एक स्लिप रिंग के साथ लगाया, और कॉइल की सेकंड एंड को हमने सेकंड स्लिप रिंग के साथ लगाया। अच्छा, अब ये है क्या, इट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये रोटेट करेगा तो यानी मैकेनिकल वर्क डन होगा, और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। इसके थ्रू हम क्या करवाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया कि ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है मेरे बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, यस। और ये किस पे मूव वर्क करेगा, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट हम इसमें जो अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किसका, फ्लेमिंग का। लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ना बेटा हमने। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, हमने यस, फिंगर्स को लेफ्ट हैंड रखा था रूल। यूं करके, और तीनों फिंगर्स को 180 डिग्री में, वही तीन चीजें हैं, वही रूल है, रूल सेम है। रूल सेम है, बट हम उसे राइट हैंड में अप्लाई करेंगे। किस में अप्लाई करेंगे उस रूल राइट को, हैंड। राइट हैंड के थ्रू। तो इसमें वही हम होगा राइट हैंड थंब। को कर्ल नहीं करेंगे? राइट हैंड को कर्ल नहीं करेंगे जैसे हम लोग उसमें डीसी मोटर में कर रहे थे? जी जी करेंगे, टर्न करेंगे, यानी हैंड को फिक्स करके रिस्ट को रोटेट करेंगे, पता है ना। हाँ। नहीं मतलब ठीक है, जैसे हम लोग पहले फिंगर्स को कर्ल करे थे राइट हैंड रूल में। नहीं 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 नहीं, ये फ्लेमिंग्स का रूल है ना। तो अच्छा। फ्लेमिंग्स तो थ्री फिंगर्स पर डिपेंड करता है, टू फिंगर्स पर डिपेंड ओके। थोड़ी ना करता। यही तो बता रहा हूँ, इन विच थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फर्स्ट फिंगर shows the direction of magnetic field line,
एंड सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसमें क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट का मतलब हम इसमें करंट को जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें करंट की डायरेक्शन हमें पता होती थी, इसमें करंट की डायरेक्शन हमें पता नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि वो कन्वर्ट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो करंट कैसे पता होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये रही स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या करते हैं, इट फ्लिप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट व्हेन कॉइल क्रॉसेस द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन का मतलब क्या है, जब कॉइल 90 डिग्री पर होगा ना, यहाँ पर, इसको मैं लिखता हूँ बल्कि यहाँ पे, जब कॉइल यहाँ पर होगा ना 90 डिग्री पर, तब ये यहाँ से क्या करेगा बेटा, ये कॉइल की डायरेक्शन को फ्लिप करेगा। ठीक है, यानी 1/4 और ये 3/4, ये वर्टिकल पोजीशन है। 3/4 का मतलब क्या है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पर अगर मैं देखूं और 170 डिग्री पर जो है वोल्टेज जो है वो मिनिमम वोल्टेज है, मिनिमम, यानी ये देखें वर्टिकल पोजीशन है ना, 270 और 90 डिग्री। तो वोल्टेज जो है मिनिमम, मिनिमम का मतलब यहाँ पर 0 वोल्ट्स होंगे। तब स्लिप रिंग क्या करेगा, यहाँ पर जब कॉइल आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा वर्टिकली ए बी, तब स्लिप रिंग क्या करेगा, वो इस कॉइल की डायरेक्शन को रोटेट करवाएगा, फ्लिप करवाएगा इधर। ठीक है, और जब कॉइल हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली बोले तो ये 180 डिग्री पर या 360 डिग्री पे, यानी हॉरिजॉन्टली में ऑरेंज से ये 1/3, ये 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर ये होगा बेटा 360 डिग्री। जब कॉइल इन दो पोजीशन पर होगा तो उसकी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होंगे। वोल्टेज क्या होंगे बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, ये छोटी यस। छोटी सी बातें। अच्छा, कार्बन ब्रश क्या होता है, अगेन ये कांटेक्ट प्रोवाइड करता है बिटवीन रिंग एंड एक्सटर्नल सर्किट, ये कांटेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी कि आईसी जनरेटर है क्या, किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है, कौन सा रूल हम इसमें लगाएंगे, और 90 डिग्री यानी 1 सेकेंड पर, इसकी 1/4 पर क्या होता है बेटा, वोल्टेज ज़ीरो होते हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज ज़ीरो होते हैं। तो उस टाइम पर कौन काम आता है, स्लिप रिंग काम आता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ कॉइल को क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब देखें ये रोटेट कैसे करेगा। इसको हम रोटेट करवाते हैं नेचुरल रिसोर्स से। किससे रोटेट करवाते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्स से। नेचुरल यानी रिसोर्स। विंड टर्बाइन है, जैसे विंड टर्बाइन है तो विंड आई, विंड की फोर्स क्या करेगी, कॉइल के विंग्स, जो विंग्स होते हैं हमारे पास, उसको रोटेट करवाती है यूं करके। विंग्स, बड़ी गंदी सी डायग्राम बन रही है यूं करके विंग्स होते हैं ना, यूं करके। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखें, ये विंग्स रोटेट होते हैं। जब ये रोटेट होते हैं तो इसकी रोटेशन की वजह से फोर्स जनरेट होती है, और इसके साथ जो है वो एसी जनरेटर लगा होता है। जब ये रोटेट होते हैं तो फोर्स जनरेट होती है। अब वो फोर्स जो है वो फोर्स कॉइल को क्या करवाती है, मूव करवाती है, कॉइल को क्या करवाती है, मूव। अच्छा, अब मैं करवा रहा हूँ कैसे होता है। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने, एसी जनरेटर को हमने लगाया, समझ जाए विंड टरबाइन में। अब विंड टरबाइन की मतलब विंड की वजह से अब कॉइल कर रहा है रोटेट। क्या कर रहा है बेटा, कॉइल रोटेट, यानी कॉइल पे लग रही है रोटेट। फोर्स। ठीक है, या तो ए ए से बी पर हमने कॉइल पर फोर्स लगाई है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब जब कॉइल पे यहाँ पे लगी फोर्स तो कॉइल यूं करके हुआ रोटेट, इस तरह से। ठीक है, इस डायग्राम से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लगी बेटा कॉइल पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। अब जब यूं करके हिट करेगी, एक मिनट, हाँ, जब फोर्स यूं करके हिट करेगी कॉइल को तो कॉइल डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब जब कॉइल रोटेट करेगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है ना, मैं नॉर्थ टू साउथ होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, नॉर्थ टू साउथ। तब हम साउथ। लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तब हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर को हम रखेंगे नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में, ऐसा ही है। ठीक है, और जो थम होगा वो थम शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब नॉर्थ टू साउथ रखेंगे, थम इज, खुद ही थम इज डेफिनेटली अपवर्ड ना, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तब हमारे पास करंट की जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, आइदर करंट इन है या करंट क्या है मेरे बेटे, आउट है। आ रही बात समझ में। ठीक है, मैं इसकी आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए कि इस डायरेक्शन में करंट इन कैसे। ठीक है,
क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है बेटा, बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यस। सही है। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पर थोड़ी सी चेक करते हैं। अच्छा बेटा, आपने ये पढ़ तो लिया, वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉइल रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब बेटा फोर्स अप्लाई होगी और कॉइल रोटेट करेगा बिटवीन नॉर्थ टू साउथ पोल, तो जब वो रोटेट करेगा बेटे, तो उसकी वजह से इंटरेक्शन होगी इसकी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यानी कॉइल जब रोटेट करेगा यूं, ठीक है, उसकी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जब इंटरेक्शन होगी, तो उसमें हमने पता है ना, हमने क्या पढ़ा था, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ इंटरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जब कॉइल के साथ इंटरेक्शन होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज करता है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन अक्सर इसका यूं आता है कि हाउ वोल्टेज प्रोड्यूस, इस तरीके से बोलते हैं, बिटवीन द कॉइल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ वोल्टेज इज प्रोड्यूस। तो इसके 3 मार्क क्वेश्चन को हम इस तरीके से बोलते हैं, एस कॉइल रोटेट्स द स्लिप रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ साइकिल व्हेन द कॉइल इज इन वर्टिकल, दिस प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। जिसकी वजह से हमें ये पूरा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा प्रोसेस बताता है कि जैसे ही कॉइल रोटेट होगा, तो कॉइल रोटेट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, वो क्या प्रोड्यूस करवाता है बेटा, ईएमएफ और करंट। ठीक है, अच्छा अप्लाई क्या करते हैं हम उसमें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वही थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर। अब इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, ये देखना, हाउ ईएमएफ जनरेट या ईएमएफ प्रोड्यूस, ये पूछ लेता है। ठीक है, या हाउ करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है, इन द कॉइल। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है पास पेपर में। तो आपने एग्जैक्टली यही 3 पॉइंट उठाकर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, व्हेन कॉइल इज तो ये रोटेट अबाउट, मार्क्स ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? तीन जी मार्क्स के लिए सारा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 3 मार्क्स नहीं के नहीं, ये लिए? बिल्कुल बहुत डिस्क्रिप्टिव है। मैं आपके पास 4 to 5 लाइंस होंगे, उसमें आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने पेन से लिखा है तो ऐसा लग रहा है, आप जब इसको ओके। कॉपी में कंपोज करेंगे ना अपने, और जब हम पास पेपर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, ओके। इसको पढ़ लें 3 पॉइंट्स को, आगे मूव करते हैं। When the 1 मिनट coil दे is रहा हूँ आपको। rotating on the fixed axis and coil cuts the field lines permanent magnet by cutting on the field lines, the coil causes a rate of change of magnetic flux linkage. Hence, EMF and the current generating in the coil by according to the findings. पढ़ लिया? सही है, ठीक है। अच्छा, अब हाउ टू इंक्रीज द ईएमएफ और करंट, ये तो हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि किसी में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंक्रीज करवा देते हैं, किसी में ये। तो भाई ये फर्स्ट पॉइंट वही है, कॉइल की फ्रीक्वेंसी रोटेशन, यानी फ्रीक्वेंसी हम जो इंक्रीज करवाएंगे, फ्रीक्वेंसी वही होती है ना, इन 1 सेकेंड द नंबर ऑफ वेव पास इन 1 सेकेंड। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 सेकेंड में 2 वेव्स पास आउट हो रही है, तो अगर मैं 1 सेकेंड में 4 वेव्स पास आउट करवा दूंगा,
जिसकी वजह से करंट और ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। इसके आगे ग्राफ बने हुए, वहां से भी समझ में आ जाएगा। या नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल को इंक्रीज करवा दें, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड को हम की स्ट्रेंथ को क्या करवा दें, स्ट्रॉन्ग यूज कर लें। अब यहाँ पर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पढ़ेंगे, इसके ग्राफ भी आते हैं। फर्स्ट क्या था, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ईएमएफ इंक्रीज। तो इस ग्राफ में अगर देखें तो ईएमएफ यानी 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास आउट हुई है। तो मैं इस ग्राफ से अगर मैं देखूं तो 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास आउट हुई है बेटा, हमारे पास 2 वेव्स, ठीक है। 2 वेव्स का मतलब 2 दफा कॉइल जो है वो रोटेट करा, पहले 0 से स्टार्ट हुआ, हाफ सेकंड में पूरा एक, और फिर हाफ सेकंड में पूरा एक। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन यानी कॉइल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज करवा दी, यानी कॉइल की रोटेशन इंक्रीज करवा दी। अब कॉइल 1 सेकंड में जो है 4 टाइम, अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, कॉइल 1 सेकंड में 4 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 4 टाइम्स जो है वो रोटेट कर रहा है। हाफ सेकंड में अगर मैं देखूं तो 2 टाइम रोटेट कर रहा है, और उसके हाफ यानी 1 सेकंड में 4 टाइम रोटेट कर। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ाई तो हमने ग्राफ के थ्रू भी ये देख लिया कि वोल्टेज भी डबल हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन डबल हो गई, 2 से 4 टाइम्स हो गई, तो ईएमएफ भी डबल प्रोड्यूस हो गया। देखिए 2 वोल्ट्स आ रहा है। क्लियर हुआ ये? यस। तो बहुत उसको इजी है इस मज़ीद तरीके। हाफ कर देंगे तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ईएमएफ बढ़ती जाएगी। जी जी, और अगर वो बोलें कि कम हो रही है, तो कम में भी हम क्या करवा सकते हैं, हम फिर 1 सेकंड में 1 वेव पास आउट करवाएंगे, तो वोल्टेज और हाफ हो जाएंगे, 0.5 वोल्ट्स तक भी आ सकते हैं। यानी अगर मैं यूं करके ग्राफ को लेके जाऊं, यानी 1 सेकंड में 1 वेव करवाऊं, तो हमारी ग्राफ की जो पीक है यूं करके हाफ पे आएगी। अरे बस हम यूं करके फिर ग्राफ बनेगा। सही है? क्लियर? यस। अब अब अगर मैं इसमें देखूं कि नंबर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न टर्न ऑफ कॉइल, सो द ईएमएफ इंक्रीजेस, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल देखे मैंने डबल करे तो ईएमएफ डबल हो गया। यानी पहले 2 कॉइल्स हमने अज्यूम करे हुए थे, अब 4 कर लिए, तो देखें ईएमएफ भी पहले 1 वोल्ट था, अब ईएमएफ 2 वोल्ट प्रोड्यूस। अब मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ हमने इंक्रीज करी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लिया, पहले स्मॉलर मैग्नेट था, फिर तो भी उसकी ईएमएफ क्या हो गई मेरे बेटे, इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक एसी जनरेटर आपका कंप्लीट। कोई इशू यहाँ पे आपको? नो। अच्छा बेटा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, एसी जनरेटर अभी हमने कंप्लीट करा, अब हम इसका एक आधी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है, फिगर 8.1 शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एसी जनरेटर। एक एसी जनरेटर का सिंपल है, हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल भी बताई हुई है, ठीक है। ये स्लिप रिंग्स है, ये कार्बन ब्रश है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट लगा होता है। आउटपुट का मतलब जिस चीज में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो यहाँ पर लगाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या लिखा हुआ है फिगर, एक मिनट। ऑन फिगर 8.1 द कॉइल ऑफ जनरेशन विथ लेटर सी, द कॉइल जनरेटर विथ लेटर सी, अ स्लिम कॉइल तो यही है स्लिप। ना जो दो सर्कल्स हैं। जी जी जी, दो, ये जो है ना, ये कॉइल होता है, ये कॉइल कहलाता है ना बेटा। ये वायर को जब हम कर्ल कर देते हैं वो कॉइल कहलाता है ना, ठीक है। जी। कह रहा है कॉइल को हमें लेटर सी से बताना है, ठीक है, ओके। और स्लिप रिंग को लेटर एस से बता, लेबल करना है ना मेरा। और कार्बन ब्रश को विद लेटर बी, आइए कर देते हैं। कॉइल को लेटर सी से, ये कॉइल है, इसको हम लिख देते हैं लेटर सी, ठीक है। और स्लिप रिंग को लेटर एस से, ये स्लिप रिंग्स हैं, मेंशन कर देते हैं ये एस। और कार्बन ब्रश को बी से। फिर अगर हम सिर्फ एक ही स्लिप रिंग को ऐसे लेबल करें तो मार्क्स मिल कोई मसला नहीं है, जाएंगे। एक को कर दें, लेकिन मैंने दोनों इसलिए कर दिया कि मार्क डिडक्ट ना हो बस। ओके। ठीक है, अच्छा, इनकी टिप थोड़ी छोटी करते हैं। क्या बोला इन्होंने, द एसी जनरेटर इज ऑपरेटिंग, ठीक है, एंड द एरो शोज एंड द एरो ऑन फिगर 8.1 शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है।
ये एरो जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में बताया ना, यानी यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगेगी, यही वाला केस हमने पढ़ा था अभी पढ़ते हुए। ठीक है, explain why there is an electromotive force between the two आउटपुट टर्मिनल के दरमियान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। याद है मैंने बताया था, 3 पॉइंट लिखे हुए थे, उसमें लिखा हुआ था ईएमएफ इज इंड्यूस इन द करंट। 3 पॉइंट लिखे हुए थे, मैंने बोला था अगर ये पूछ ले कि वोल्टेज या ईएमएफ किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बस हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना है। याद है आपको? अरे यस, याद है, जो तीनों पॉइंट्स हाँ, एग्जैक्टली। जी 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 जी। तो अब उस अगर मैं बोलूं अगर पॉइंट याद नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कॉइल रोटेट होता है एंड देन उसके बाद जो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एंड देन चलें, इसमें ये होगा कि जब कॉइल रोटेट होगा, ठीक है, और उसकी जब कॉइल रोटेट होगा यूं करके, तो उसकी लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसकी रोटेशन क्या करेंगी, कट, 1 मार्क इसका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी कॉइल के रोटेशन की वजह से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सही है। और थर्ड पॉइंट क्या था जिसकी वजह से यस। हम ईएमएफ हमें मिल जाएगा, सिंपल। अब ये 3 पॉइंट होते हैं, कॉइल रोटेट करेगा, अब हम इसको बताते थे कि भाई कॉइल रोटेट करेगा व्हेन, यार ये टिप थोड़ी बड़ी लग रही है, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड अबाउट फिक्स एक्सेस, the coil cuts the magnetic field line, cuts the magnetic field lines। ठीक है, और किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है, ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। ठीक, 1 मार्क मिल गया आपको। अब सेकंड मार्क के लिए, सेकंड मार्क के लिए हम क्या करें, द कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, द कटिंग ऑफ फील्ड लाइन कॉजेस, ठीक है, क्या कॉज करता है वो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। लिंकेज, ठीक है, 2 मार्क्स मिल गए। थर्ड मार्क क्या है, उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब इसने ईएमएफ का पूछा है तो हम ईएमएफ बोलेंगे, हम करंट नहीं बोलेंगे, हैंस ईएमएफ। ठीक है, जनरेशन इन द कॉइल, जनरेटिंग इन द कॉइल, इन द कॉइल, और किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, बाय या अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए आ गया ना गिवन लाइंस में हमारे पास आंसर, यस। थोड़ा सा बस कंजेस्टेड करके लिखा लेकिन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टेट द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का पर्पस क्या है, डेफिनेशन लिखी थी स्लिप रिंग की हमने। क्या करता है बेटा स्लिप रिंग, इट फ्लिप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, यस। इट फ्लिप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, ये भी लिख देते हैं, जब लाइन है, जब कॉइल कहाँ से पास कर लो, व्हेन कॉइल
crosses the vertical position. Position. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ can be increased by rotating the coil faster. Okay, state the two other ways in which EMF can be increased. कह रहा है जब कॉइल को आप फास्टली रोटेट करोगे ना तो ईएमएफ जो है वो ज्यादा इंड्यूस होगा, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट इसने खुद दे दिया। कह रहे कौन से टू अदर वेज हैं, तो एक वही है बेटा, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। और सेकंड पॉइंट क्या इंक्रीज करते हैं बेटा, आप बताइए। Turn of coils are strong स्ट्रेंथ ऑफ magnets. मैग्नेट। Strength of magnet. Strong magnet. स्ट्रेंथ ऑफ, Magnet. एंड थोड़ा अजीब सा बन गया, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इंक्रीज्ड। इंक्रीज स्टार्ट में लिखने था, परमानेंट में एनी एंटी इंक्रीज, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी हम इंक्रीज कर देंगे। लेकिन इसके एक दो पार्ट और है, वो भी हमें करने होंगे, मैं अटैच कर देता हूँ। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं पूरे इसकी, अप्रोक्स इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ें है नहीं। नहीं, अब आप जाओ। ठीक है, अच्छा, स्टेट द पोजीशन ऑफ कॉइल वेयर ईएमएफ इज मैक्सिमम, देखा, एंड ईएमएफ इज जीरो, मिनिमम को जीरो, Zero. मैक्सिमम हमने किस में पढ़ा था, वर्टिकल पोजीशन। G. स्टेट EMF is वर्टिकल induced पोजीशन, maximum vertical position. ओहो मैक्सिमम, सॉरी हॉरिजॉन्टल पता, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और जीरो यानी जीरो था मिनिमम जब कहाँ वो था बेटा? बिल्कुल मिनिमम होता था। हाँ, वर्टिकल पोजीशन यानी जब वन वो फोर्थ और स्ट्रेट होता था तो वो जीरो या फिर मिनिमम होता था, और जब वो हॉरिजॉन्टल जैसे लेटे हुए ताकि उसकी रोटेशन इंड्यूस। हम्म जी, वन फोर्थ यानी 90 डिग्री और थर्ड फोर्थ यानी 270 डिग्री पे वर्टिकल पोजीशन पे आता था कॉइल, तो वो जीरो हो जाता था। ठीक है, ये भी लिखते हैं, एक मिनट, एक पार्ट और है इसका। ये लास्ट पार्ट है इसका, इसी के साथ अटैच करते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि सही से अटैच हो जाए। हम्म अच्छा, क्या लिखा हुआ है, व्हाई द ईएमएफ इज समटाइम पॉजिटिव एंड समटाइम नेगेटिव अल्टरनेटिंग। कह रहे ईएमएफ समटाइम पॉजिटिव और समटाइम नेगेटिव क्यों होता है, व्हाई? सही, ब्रैकेट में ऑल्टरनेटिंग क्यों लिखा हुआ? अल्टरनेटिंग ना, अल्टरनेटिंग का मतलब भाई एसी, एसी एसी जैसे जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसे एसी करंट यस। बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि ईएमएफ जो है वो सम टाइम पॉजिटिव और सम टाइम नेगेटिव होता है, जैसे ये दिया हुआ है, पॉजिटिव है यहाँ, नेगेटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कह रहे क्यों सम टाइम पॉजिटिव होता है और सम टाइम नेगेटिव होता है। तो उसमें जब ईएमएफ मतलब लिखवाता हूँ उसका आंसर। अच्छा बेटा, वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम नेगेटिव क्या ईएमएफ। तो सिंपल है बेटा, क्योंकि कॉइल रोटेट करता है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज द कॉइल, कॉइल क्या करता है बेटा, रोटेट करता है, रोटेट कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द डायरेक्शन causing
causing the current's direction to reverse. द डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छा देखें, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, द डायरेक्शन होती है ना, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जो डायरेक्शन होती है किसकी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की, या डायरेक्शन ऑफ Change direction of magnetic मैग्नेटिक flux. फ्लक्स। ठीक है, अब वो क्या करता है बेटा, रिवर्स एवरी हाफ सेकेंड। नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ी रिवर्स होता है, मैग्नेटिक करंट की फ्लक्स भी तो डायरेक्शन रिवर्स चेंज, होती है ना। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस वजह से होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड करंट लाइन की कॉइल के साथ डायरेक्शन चेंज इंटरेक्ट होने करती से। है। हाँ, तो मैंने हम्म। वो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया, इसमें वही करंट वगैरह सब आ जाएगा। ओके। ठीक है, हाँ, हम्म। एवरी हाफ टर्न। ठीक है, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ रिवर्स इट्स डायरेक्शन। क्लियर, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, चेंजेस आर मेड टू द एसी जनरेटर वन एट अ टाइम। चेंजेस मेड कर दिए, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लिया, मोर टर्न यूज कर लिए, और कॉइल फास्टर कर लिया। ठीक है, फिगर 6.3 shows what happened to the maximum value of EMF to the frequency of alternating। अच्छा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट रखे हैं, ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से ईएमएफ क्या होगा बेटा। ईएमएफ ज्यादा जल्दी मतलब रोटेट करेगा। हाँ, तो ईएमएफ व्हाट हैपेंड टू द मैक्सिमम इट वैल्यू विल ऑफ ईएमएफ इंक्रीज। इंक्रीज्ड इंक्रीजेस। इंक्रीज्ड। ठीक, इंक्रीजेस। ठीक है, पहले ईएमएफ पे खेल लेते हैं। ठीक है, और मोर टर्न का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तब भी वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तब भी इंक्रीज इंक्रीज। होगा, और नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल तो भी इंक्रीज होगा। वो भी इंक्रीज होगा। हम्म, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पर थी बेटा, जब वो उसकी रोटेशन ज्यादा हो रही थी, है ना। तो यानी जी। जो हमने फर्स्ट वाला ग्राफ पढ़ा था, जब रोटेशन ज्यादा हो रही थी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही थी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो बाकी रही थी। बाकी हमने देखा था ग्राफ के थ्रू, किसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही थी, सबकी क्या चेंज हो रही नो थी बेटा। चेंज देंगे। हाँ, सिर्फ ईएमएफ चेंज हो रहा। ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही थी। नो हाँ, तो नो चेंज। चेंज एंड नो नो चेंज, चेंज। नो चेंज। सिंपल। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन हमने कर लिया, इसमें अप्रोक्स सारी चीजें एसी जनरेटर की हमने क्या कर ली, कवर कर ली। ठीक है बेटा।